जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप सभी के सामने संतान सप्तमी व्रत की समस्त पूजन सामग्री का वर्णन करने जा रही हूँ। पहले जिस भी स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक पूजा की चौकी ली है। चौकी के ऊपर मैंने पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाया है। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी उपयोग कर सकते हैं। अब उसके ऊपर मैंने आटे का चौक बनाया है। चौक में मैं थोड़ा हल्दी कुमकुम भी लगा दूंगी। अब इसके ऊपर हमें एक साफ थाली रखना है। उसके ऊपर मैंने छोटा सा पाट रखा है। पाट में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर मैंने शिव, पार्वती और गणेश जी की काली मिट्टी की प्रतिमा बनाकर रखी है। कलश के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल रखे हैं। जल से भरा हुआ लोटा रखेंगे। लोटे के अंदर मैंने चावल डाले हैं, एक सिक्का डाला है, थोड़ा हल्दी और कुमकुम डाला है। अब लोटे के ऊपर हमें कलावे को बांध देना है। दोस्तों, आप कलश के अंदर किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने उसके ऊपर आम के पत्ते रखे हैं, उसके ऊपर घी का दीपक रखा है। यहाँ पर मैंने एक आसन बिछाया है तुलसी की माला के साथ। मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं, मैं उन्हें यहाँ विराजमान करूँगी। दीपक को हमें जला लेना है। दीपक को मैं ऊपर से कांच से ढक दूंगी ताकि ये हवा से बुझेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने 7 पान के पत्ते लिए हैं। संतान सप्तमी के व्रत में हमें हर चीज़ें 7 ही लगती हैं। 7 पान के पत्ते के ऊपर मैंने 7 सुपारी रख दी हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 7 हल्दी की गांठें ली हैं। अब सभी पत्तों के ऊपर मैं 1 रुपये का सिक्का रख दूंगी। यहाँ पर मैंने 7 ही सिक्के लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में गाय का दूध लिया है और एक कटोरी में गंगा जल लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 प्लेटों में 7 और 7 की मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनाई हैं। 7 भगवान को अर्पण करने के लिए और पूजा के उपरांत 7 हमारे पारण के लिए। यहाँ पर मैंने सोने का एक छल्ला बनवाया है जिसके ऊपर 7 कट होते हैं। आप चाहे तो चांदी का छल्ला या फिर चांदी का कड़ा भी बना सकते हैं। उसे हमें दूध में डाल देना है। जब तक पूजा होगी वो दूध में ही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने पूजा के लिए घंटी भी रख ली है, साथ ही में हमें जल भी रख लेना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी दूर्वा लेना है। दूर्वा को आप इस तरह से घुमाते हुए उसे अच्छी तरह से बांध दीजिए। दूर्वा को आप कान्हा जी के सामने रख दीजिए या फिर गणेश भगवान के सामने रख दीजिए। इसके ऊपर हम बाद में हमने जो सोने का छल्ला लिया है उसे रखेंगे। यहाँ पर मैंने कलावा लिया है। यहाँ पे मैंने कलावे को 7 परत में लिया है। अब हमें कलावे में 7 ही गांठ लगानी है। संतान सप्तमी का व्रत है ना, तो हमें इसमें 7 ही गठान लगानी है। इसी तरह का हम एक और कलावा बनाकर तैयार करेंगे, एक भगवान को अर्पण करने के लिए और एक अपनी कलाई में बांधने के लिए। अब हमें पूजन के लिए चाहिए हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, चंदन और खासकर भस्म, जो कि शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। साथ ही हमें चाहिए एक नारियल, धूप, दीप, माता पार्वती को अर्पण करने के लिए समस्त श्रृंगार की सामग्री और इत्र। संतान सप्तमी के व्रत में हमें 7 प्रकार के फल चाहिए। आप कोई भी 7 प्रकार के फल ले लीजिए तथा भगवान को चढ़ाने के लिए नैवेद्य आप बाजार से मिठाइयाँ ले आइए या फिर आप घर में ही कुछ पकवान बना लीजिए। भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत तथा हवन करने के लिए हवन कुंड, उपले और हवन सामग्री। भगवान की आरती और दीपक के लिए गाय का घी तथा रुई की बाती। भगवान को अर्पण करने के लिए विविध प्रकार के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी एवं दूर्वा। आरती की किताब, संतान सप्तमी व्रत कथा की पुस्तक एवं पूजन के पश्चात भगवान को अर्पण करने के लिए दक्षिणा तथा भोग के पश्चात भगवान को अर्पण करने के लिए पान के पत्ते, लौंग, सुपारी और इलायची। यदि आप किसी कारणवश सोने या चांदी का छल्ला नहीं बनवा पाते हैं तो कलावे में 7 गांठ लगाकर आप उसे कलाई में पहन सकते हैं।
एवं भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के अलावा आप उनकी मूर्तियाँ या फिर उनकी फ़ोटो भी पूजा में रख सकते हैं। इस तरह से संतान सप्तमी में प्रयोग आने वाली समस्त पूजन सामग्री का वर्णन पूर्ण होता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।